तो डॉक्टर आहूजा जी, डॉक्टर कुलदीप जी और सारे हमारे वरिष्ठ डॉक्टर्स, तो अलग अलग प्रकार की परीक्षण निरीक्षण भी मेडिकल कैंप के रूप में यहाँ पर चल रहे हैं। तो स्क्रीनिंग से स्टार्ट करके ब्लड प्रेशर, शुगर, दवाइयाँ औषधियाँ भी निःशुल्क दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार के ओपीडी भी चल रही है और सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। नई औषधियों का निर्माण जो किया है, ये उसमें खास बात ये है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनके लिए हीमोग्रिड, जिनका लीवर कमजोर है उनको लिए लिवोग्रिड। और कई बार हीमोग्लोबिन किसी भी कारण से पता नहीं कैसे डाउन हो जाता और बढ़ता ही नहीं, पता ही नहीं लगता कैसे घट रहा है। तो लिवोग्रिड और हीमोग्रिड, ये जो वटी और सिरप है, एक साथ देने से, और ये बिना चीनी के बनाया गया है। इसमें मीठे के तौर पर क्या प्रयोग किया? शहद चूज किया, शहद है और उसके साथ साथ कॉर्न सिरप। हाँ, कॉर्न सिरप और शहद का और अलग अलग जो मिठास देने वाले दूसरे द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। तो ये ऐसे बच्चे ये स्वर्ण ओजोप्राशन का प्रयोग करेंगे 14 साल की उम्र तक। जन्म के पहले महीने में एक बार दिया जाता है, फिर अगले हर महीना एक एक बूंद जीभ पर डालते हैं, और ये 14 साल तक कोई लेता रहे तो उसको कोई भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और जेनेटिक डिजीज उससे बच सकता। और ईज ग्रेट माँ बहन बेटियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आयु प्राइम, सबको शतायु दीर्घायु करने के लिए, और 40 ग्रंथों का विमोचन। सारी पुस्तकें आज जो यहाँ पर अर्पित की जा रही है उनके संदर्भ में मैं श्रद्धेय आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन में जो बहुत बड़ा पुरुषार्थ डॉक्टर वेदप्रिया जी कर रही हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो वेदों से भी प्रीति रखती हैं और वैदिक आर्य हिंदू सनातन धर्म से प्रीति करती हैं और उसमें अपना सर्वस्व आहूत किया हुआ है। वो दो शब्द ये जो आज लोकार्पण हो रहा है जिन पुस्तकों का, उनके संदर्भ में कहेंगे। प्रणाम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी। आज 40 पुस्तकों का, ग्रंथों का विमोचन हो रहा है। इसमें जो प्रथम 3 पुस्तकें हैं वो वर्ल्ड बॉटेनिकल डिक्शनरी, अभी तक 1,20,000 जो जीनस और स्पीशीज प्लांट के होते हैं उनकी इटमोलॉजी सहित यह 9 खंडों का जो ग्रंथ है इसका विमोचन हो रहा है। इसमें 6 ग्रंथ पहले ही विमोचन इसका हो गया था। आज इसकी पूर्णाहुति इस ग्रंथ की आज इस जड़ी बूटी के पावन दिवस पर हो रही है। उसके साथ साथ महाराष्ट्री एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हर्बल रेमेडीज, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसका निर्माण किया गया है। इसमें 13 वॉल्यूम्स आज राष्ट्र को अर्पित की जा रही हैं। इसमें 12 रोगों के ऊपर, अलग अलग रोगों के ऊपर, जैसे हिपैटिक डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है, उसके साथ साथ यकृत जन्य और जो रोग हैं, लेशमेनियासिस है, चिकन पॉक्स है, तो एक एक डिसऑर्डर के ऊपर जो आयुर्वेद में निदान पद्धति है, और मुझे आचार्य श्री जी के नेतृत्व में सौमित्र निदानम एक नया ग्रंथ बन रहा है कि मॉडर्न में और आयुर्वेद में डायग्नोसिस में किस प्रकार से उसको आगे लेकर जा सकते हैं, उसका भी इसमें समावेशीकरण किया गया है। यह कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, श्रद्धेय स्वामी जी की प्रेरणा से, उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति से ही संपन्न होता है। जैसा भी आपने देखा, प्रातः काल से लेकर के अभी तक पतंजलि के द्वारा किए गए विविध सेवा कार्यों के संदर्भ में ही हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिवर्ष जितना भी जो कार्य होता है, यद्यपि हम मध्य में भी कई सारे पुस्तकों का विमोचन बीच बीच में भी करते रहते हैं, और आज के दिन विशेष करके करते हैं। तो लगभग आज 40 पुस्तकें हैं। पुस्तकें विविध क्षेत्रों को, ये विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं, जहाँ ट्रेनिंग से संबंधित हैं, जहाँ म्यूजिकल ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम कराते हैं। NCVT जो सरकार की वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका कोर्स डिजाइन करने का काम और उनको सर्टिफिकेशन का काम भारत सरकार के द्वारा हमें मान्यता प्राप्त है। उस कार्य को हम बड़े लेवल पर कर रहे हैं। तो वही जितना भी हमारा जो रिसर्च है, उस रिसर्च को अलग अलग तरह से जो पेपर पब्लिश हुए थे उसका भी हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन किया, और अलग अलग विषयों को लेकर के, जैसे हमने पीछे वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का जो एक वैश्विक स्तरीय कालजयी काम हुआ है, उसी को एक आधार मानते हुए और बाकी निदान और बाकी सब उपचार पद्धतियों को जोड़ते हुए हमने चिकित्सा के ऊपर, तब जड़ी बूटियों को लेकर के था, अब हमने चिकित्सा को लेकर के
चिकित्सा के लिए पूरी इंसाइक्लोपीडिया हमने हर्बल रेमेडीज के रूप में तैयार किया। उसके कई सारे भाग यहाँ पर हैं। और इसी तरह से जो एटमोलॉजी है, जो वनस्पति को लेकर के, जो विश्व वर्ल्ड बॉटनिकल डिक्शनरी, जो विश्व वनस्पति कोश के रूप में भी ये अंतिम लगभग अभी हमने पहले ही हमारे 6 वॉल्यूम पहले आ चुके थे, 7, 8, 9 वॉल्यूम के रूप में। ये 3 वॉल्यूम को भी अभी हमने यहाँ पर सब लोगों को लोकार्पण करने का कार्य किया है। सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इसी तरह से जो हमारे औषधियों का जो अनुसंधान का निरंतर कार्य जो चलता है, उस रिसर्च के कार्य में आज करीबन 12 औषधियाँ, नई औषधियाँ भी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं। कुछ तो पहले से थी, उनको अलग फॉर्म में बच्चों के हिसाब से, अलग लोगों के हिसाब से, जो मृदु प्रकृति के लोग हैं उनकी दृष्टि से, जैसे हीमोग्रेट, लेवोग्रेट, ये तो हमने उस तरह से किया है, रिनोग्रेट वगैरह का। बाकी जो विशेष औषधि है, सरदेव स्वामी जी का ओज, जो हमारे स्वर्ण ओज प्राशन जो है, जो स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद की प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध परंपरा है। और वो परंपरा के कारण से पहले बच्चों को वैक्सीनेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती थी। शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रेजिस्टेंस पावर की अभिवृद्धि होती थी, वो शक्तिशाली होते थे, सामर्थ्यशाली होते थे। उसके अभाव में आज रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तो जो घी है वो, उसको जब स्वर्ण प्राशन के रूप में दिया जाता था तो तत्काल बना करके ही देना पड़ता था। उसको ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि लंबे समय तक उसको पैक कर करके और व्यवस्थित दिया जा सके। तो उसमें बहुत अनुसंधान करके ऐसा करा दिया है कि हमने घी को भी लिक्विड फॉर्म में रख दिया, जो जमेगा भी नहीं और गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और आप अपने अपने घर ले जा करके दे सकते हैं। तो जिनके घर में बच्चे हैं 12 साल से नीचे के, उनको भी दे दो। जिनके बच्चे होने वाले हैं तो भी पहले से तैयारी के साथ में। और ये हमारा जिनके अपने ना हो तो पड़ोसियों के बच्चों को पिला सकते हैं। हाँ जी, पिला दो, और जरूर पिलाओ। और इसी तरह से बाकी जो है टाइफाइड के लिए और आयु अभिवृद्धि के लिए, आयु प्राइम वगैरह की ये औषधियाँ हैं। और गिफ्ट के लिए भी, जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं किसी के घर तो जाते हैं, ऐसा गिफ्ट दे दें जिनसे उनका परिवार सुखी हो, समृद्धशाली हो, रोग मुक्त हो। तो पुनः हमारी सारी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा महाराज जी का 70-110 रहता है। आज 2-4 पॉइंट बढ़ा हुआ बता रहे हैं। मेरा हीमोग्लोबिन 18 तो कभी होता नहीं था। 18 आ गए। अभी 18 है। मैं आचार्य जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। आज आचार्य जी का खून बढ़ गया, सुबह से आशीर्वाद देते। अरे ताली तो उतनी जोर से बजाओ, पता तो लगे। आज 18.3 हो गया। नीचे लाओ। 18 से ऊपर खतरे की घटती है। इसका मतलब जो कहते हैं भाई, आशीर्वाद देने से आयु बढ़ती है। आयु के साथ अब आगे श्लोक बनाना पड़ेगा, खून भी, हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो आचार्य जी का अरे हमारा भी तो हीमोग्लोबिन मापो। और ब्लड प्रेशर आचार्य जी का कितना है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हमारा 80-120 से नीचे, 70-110 नॉर्मल रेंज में। और कभी किसी को डांट फटकार दे तो 80-120, और ध्यान में चले जाए तो 60 तक और 100 तक भी पहुंच जाता है। तो ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज हो गई। पूज्य आचार्य जी का हीमोग्लोबिन दोबारा निकालो। सॉरी सर, वो तो अच्छे से मारो, लेके ना पा रहा है। आराम से, कोई बात नहीं, घबरा गए। इजी, हाँ इजी डज। इसका मतलब हम पे अच्छे से दबा लें। सर आगे हाँ, इतना कम भी ना है। हम लोग फोन आचार्य जी को जाता है तो आचार्य जी के नजदीक हम भी मिले। 70.3 स्वामी रामदेव का, और मुझे आचार्य पार्षद जी का 18.3। हैप्पी बर्थडे बोल। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भजन सुनाओ। हाँ, Oh,
ब्लड टेस्ट ले लेना। लड़े सारे कर लेना। किसी के प्लांट में बने। मेरा पेट कम करना है कुछ आ जाओ ना सबसे वहाँ पे। Yeah.